हेलो बच्चों, कक्षा 8वीं के जो आपके अभ्यास टेस्ट स्टार्ट हुए हैं, यहाँ देखेंगे आप ये पूरे क्वेश्चन। इसके बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताए हैं और इसके बाद इनके केवल ऑप्शन बता दिए हैं कि इसमें से क्या ऑप्शन सही आएगा। तो बच्चों यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल में आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग। ये क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ, 10 क्वेश्चंस हैं। इन्हीं 10 क्वेश्चन से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये 10 क्वेश्चन कक्षा 8वीं के बच्चे जो भी हैं ये सारे तैयार कर लें और अपने टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे हमारे चैनल में बहुत अच्छी मदद मिलती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मैंने यहाँ पे आपको 10 के 10 क्वेश्चन दिखा दिए। ये 8 क्वेश्चन ये होगा, यहाँ पे 9वां 10वां क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने दोस्तों को भी हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में बता दें ताकि उनकी भी मदद हो जाए। और अभी आपके और भी विषयों के जो आपके टेस्ट पेपर होने हैं उसका सॉल्यूशन हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? सुबह में अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने दीवार का 1/3 भाग पेंट किया। अभी दीवार का कितना भाग पेंट करने के लिए बचा है? तो देखें आप, शुभम का कार्य कितना है? 2/3 भाग और माधवी का कार्य कितना है? 1/3 भाग। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, इसका देखें कुल कार्य निकालेंगे। तो हमने क्या किए, 2/3 में प्लस कर दिए 1/3 का। अब जब भी किसी भिन्न को हमें ऐड करना होता है और अगर उसमें देखिए ऊपर वाला हिस्सा अंश है और नीचे वाला हर कहलाता है, तो अगर हर एक से मिलते हैं तो उसे एक बार लिख दिया जाता है। तो 2 बार 3 रहा तो उसको एक बार लिख दिए और ऊपर वाले जोड़ दिए। तो 2 धन 1 हो गए 3। तो 3/3, तो 3 में से 3 कट गया, मतलब कि कुछ नहीं बचा। तो इसका उत्तर आएगा ए। अतः कोई भाग शेष नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हुआ ये था कि आकाश ने 10 किलोग्राम सब्जी खरीदी। उसमें टमाटर का वजन कितना था? 3 किलोग्राम 500 ग्राम। प्रश्न वहाँ से आप देख लीजिएगा। और प्याज का वजन था 2 किलोग्राम 75 ग्राम। तो आपको इसका टोटल करना है। तो टोटल आया बच्चों 5 किलोग्राम 575 ग्राम। अब वो बोल रहे हैं कि जितना बचा जो वजन है वो आलू का वजन है तो कितना है? तो हमें कुछ नहीं, 10 किलोग्राम में से जो 5 किलो 575 ग्राम है वो घटा देंगे। तो ये आ जाएगा 4 किलो 425 ग्राम। इसका उत्तर होगा ए। तीसरा क्वेश्चन देख लें। कौन सी संख्या अधिकतम से निम्नतम के क्रम में है? ये बिल्कुल सिंपल था, दशमलव वाला। तो आपको सबसे पहले ये कंडीशंस देखनी थी कि कौन सा दशमलव अच्छा मिल रहा है आपको, मतलब बड़े से छोटा। तो ये देखिए इसका ऑप्शन डी होगा। 0.444, 0.43, 0.4 और 0.345। तो इसका उत्तर सीधे लिख जाएंगे, इसको कोई सॉल्व नहीं करना है। चौथा क्वेश्चन आप देख लें। 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े किए जाते हैं। इनमें से एक टुकड़े की लंबाई 1/4 मीटर है। तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? ये ऑप्शन दे दिए गए थे आपको। 0.875 मीटर, 0.625 मीटर, 0.250 मीटर, 0.525 मीटर। MP बोर्ड के जितने स्टूडेंट हैं ध्यान दें कि ये आपका अभ्यास टेस्ट इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका पेपर पूछा जाना है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें हमारे चैनल के बारे में। देखें इसका आंसर हम क्या है। हम क्या करेंगे, 7/8 रहा था तो उसमें से 1/4 को घटा देंगे। तो घटाने के लिए हमने ऊर्ध्वतिर्यक विधि लगाई। तो कैसे? इसका 4 का 7 में गुणा हो गया और 8 का 1 में, और नीचे वाले। तो ये देखिए 7 × 4 - 1 × 8। तो ये हो गया, और नीचे वाला 8 × 4। तो 7 चौके 28, 8 एकम 8 और 8 चौके 32। 28 में से 8 गए तो बचे 20 और नीचे आ गया 32। 20/32। अब हम इसको 4 से भाग दे दिए। तो 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 32। तो अब ये बचा कितना? 5/8, मतलब कि 8 का 5 में डिवाइड कर दो। तो ये देखिए बाजू में मैंने किया 8 का 5 में डिवाइड, मतलब 8 का 5 में डिवाइड करें तो 5 तो ऑलरेडी छोटा है तो हम दशमलव लगाए तो 50 हो गया। तो हो गया 8 × 48। 50 में से 48 गए बचे 2, दशमलव रहा तो 20 हो गया। तो 8 फिर इसमें 8 दूनी 16। ये पूरा सॉल्व कर दिया, उत्तर आ जाएगा 0.625। ठीक है। अब 5वां प्रश्न। एक किसान 8 मीटर भुजा की वर्गाकार क्यारी तैयार करता है। क्यारी में प्रति वर्ग मीटर 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता। तो किसान को कितनी खाद खरीदनी होगी? ऑप्शन दिए थे। तो अब देखिए क्यारी की भुजा कितनी है? A = 8 मीटर। ठीक है। अब क्यारी क्या है? वर्गाकार है। तो हम क्या निकालेंगे? क्यारी का क्षेत्रफल, मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है a⁻²। अब a का मान कितना आया था बेटा? वहाँ 8 मीटर थी क्यारी, तो ये हो जाएगा 8 का वर्ग। तो 8 का वर्ग हो गया कितना? 64 वर्ग मीटर। 8 8 है 64। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि 1 किलोग्राम खाद चाहिए पूरे के लिए प्रति वर्ग मीटर। ठीक है। तो 64 वर्ग मीटर है तो कितनी किलोग्राम खाद लग जाएगी? 64 किलोग्राम खाद लग जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों सी वाला, 64 किलोग्राम। सेम टू सेम आपको लिख देना है अपनी कॉपी में। 6वां देख लें। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये पूरा दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए। इसका परिमाप निकालना, तो सबसे पहले आप लिखेंगे
हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और क्षेत्रफल दिया था 440 मीटर वर्ग, तो हम लंबाई का मान रख दिए, चौड़ाई छोड़ दिए जो कहते हैं। अब हमने 22 मीटर का पक्षांतर कर दिए, तो बचा उस साइड चौड़ाई बराबर आ गई 440/22 मीटर। तो इसको काट दिए, काटे जब हमने तो ये उत्तर आ जाएगा केवल 20। कैसे काटना है वो आपको मालूम है, 2 से डिवाइड करके काट देना। फिर हम लगाएंगे आयत के परिमाप का सूत्र, तो ये देखेंगे, तो देख लें आयत का परिमाप 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई का फॉर्मूला लगाए, 2 गुणित लंबाई रख दिए 22 मीटर, चौड़ाई रख दिए 20 मीटर, तो हो गया 22 और 20 42, तो 2 गुणित 42 मीटर करे, तो 42 का जब 2 में गुणा करे तो आ गया बेटा 84 मीटर। तो इसका उत्तर होगा डी, 84 मीटर। बच्चों पूरा का पूरा आपको जैसा मैंने लिख करके दिखाया है इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया है। अब इसके बाद बारी आती है अगले प्रश्न की, जो है हमारा प्रश्न नंबर 7वां। एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। ये 4 ऑप्शन दिए थे आपके पास, 65 वर्ग सेंटीमीटर, 1050, 260 वर्ग सेंटीमीटर और 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखें इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए दिया हुआ है क्या, हमें आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। अब परिमाप 130 दिया था तो वो लिख दिए, 2 लिख दिए, लंबाई लिख दिया, चौड़ाई थी 30, बोरा कर दिए। अब हमने 2 का ट्रांसफ़र करे, पक्षांतर करे इस साइड, तो 2 130 से जब कटा तो 65 आ गया, लंबाई धन 30 सेंटीमीटर। अब 30 का भी पक्षांतर कर दिए, तो 65 में से 30 सेंटीमीटर जब गए तो 65 में से 30 जाने पे बचा कितना, 35 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी लंबाई 35 सेंटीमीटर। कितनी आ गई लंबाई, 35 सेंटीमीटर। ऐसा ही नोट कर लेना आप लोग भी, पूरा का पूरा इसी तरीके से आपको लिख लेना है। अतः आयत का क्षेत्रफल, अब हम निकालना है क्या, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी थी अपनी, निकली है 35 सेंटीमीटर, और चौड़ाई पहले ही से मालूम थी हमारी कितनी, 30 सेंटीमीटर। तो 35 गुणित 30, और 35 का जब 30 में गुणा करें तो आ गया बेटा 1050 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर मतलब वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आ जाएगा बी वाला, 1050 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों बहुत अच्छे से लिखा है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी आपको हम मदद करेंगे, और अपने दोस्तों को भी व्हाट्सएप कर दें ये वीडियो, ताकि वो भी अपना पेपर सॉल्व कर लें पूरा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, 8वां प्रश्न। देखिए चित्र में प्रदर्शित आकृति में छायांकित, जिसमें ये लाइन बनी है, ये वाला एरिया और जो खाली है उस एरिया में कितना अंतर है। तो पहले हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर खाली भाग का। तो देख लें पूरे 4 हिस्से हैं छायांकित, तो देखिए चित्र में 4 छायांकित भाग है, तो पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो आ गया कितना, 3 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर आ गया 15 सेंटीमीटर वर्ग। फिर दूसरे का ऐसा ही लिखे, 7 गुणित 3 तो 21 सेंटीमीटर वर्ग। तीसरे का भी 3 गुणित 5 15, चौथे का 7 गुणित 3 तो 21, ये आ गया। तो छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल, तो इन चारों को टोटल कर देंगे, चारों को टोटल करें तो कितना आ गया, 72 सेंटीमीटर वर्ग। अब इसी प्रकार अछायांकित भाग, तो 2 चित्र रहे अछायांकित खाली डब्बे, ये देखिए। तो हम क्या करेंगे, पहले अछायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले तो वो आ गया 35 सेंटीमीटर वर्ग, और दूसरे का निकाले तो 35 सेंटीमीटर वर्ग। इसका टोटल करें तो आ गया 70 सेंटीमीटर वर्ग। अब हमको क्या निकालना था, इनका अंतर। तो अभीष्ट अंतर में क्या करेंगे, पहले वाला जो आया था 72, उससे 70 को घटा देंगे, तो 72 से 70 गए तो बचे 2, तो ये आ गया हमारा उत्तर क्या, 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा कितना बच्चों, 2 वर्ग सेंटीमीटर। देख लें आप, ये ऑप्शन में भी आपको मिल गया 2, तो ये आप को टिक कर लेंगे। बच्चों बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। जो टीचर्स अगर आपको वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को आप इस तरीके से पूरा सॉल्व करा सकते हो, और अगर आपको लगता है कोई और सुधार की गुंजाइश है तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 9वां क्वेश्चन है। एक स्कूल के हॉल की लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है। हॉल की छत को सपोर्ट देने हेतु एक खंभा बनाया गया है, जिसका आधार क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। यदि टाइल्स लगाने का व्यय 680 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो संपूर्ण हॉल में टाइल्स लगाने में कितना खर्च आएगा। तो देखें आप, सबसे पहले तो एक कमरा है, कमरा किस आकार का होता, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल दिए, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये 45 का 30 में गुणा करें तो आ गया 1350 वर्ग मीटर। अब खंभे का जो क्षेत्रफल रहा कितना, 1 वर्ग मीटर, ठीक है। अब बोल रहे हैं टाइल्स लगाने का खर्च 680 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो पहले हॉल में टाइल्स लगाएंगे, तो हॉल का कितना आया था क्षेत्रफल 1350, तो 1350 का 680 में गुणा करें तो आ गया 9,18,000 रुपये, ठीक है। अब खंभे में टाइल्स लगाने का खर्च, तो खंभे का वर्ग मीटर कितना था, 1, तो 1 में 680 का गुणा करें तो केवल 680
680 रुपये आया। तो अब हम क्या निकालेंगे, संपूर्ण हाल का क्षेत्रफल, उसका जो खर्च है वो निकालेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, 9,18,000 रुपये में से 680 रुपये घटा दें। तो 9,18,000 में से जब 680 को घटाया गया तो ये आ जाएगा 9,17,320 रुपये। तो इसका जो उत्तर होगा वो आ जाएगा आपका ए वाला कितना है, 9,17,320 रुपये। इस तरह का 9वें वाला सवाल भी आपका सॉल्व हो गया। अब बचता है अपना आखिरी क्वेश्चन। देख लें, ये चित्र बना हुआ था। इस चित्र में आपको ये जो लाइन वाला एरिया है इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो ज़रा गौर से देखिए, यहाँ दो चित्र हैं, एक ये बाहर बड़ा वाला आयत है और अंदर जो खाली है वो भी आयत है। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। पहले आप बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल दो, फिर छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल दो और उनका अंतर कर दो, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दो, तो आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। तो देखें आप कैसे करना है इसको। ये देखिए, पहले आपको क्या देखें, चित्र में दो आयत हैं, तो पहले बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल ले। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये आ गया 8 × 5, तो 8 × 5 = 40 वर्ग सेंटीमीटर। फिर छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल दें। अब चूंकि उसमें 1.5 की कमी करी गई, तो 8 में 1.5 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे, तो बचा कितना, 3 सेंटीमीटर घट गया, तो 5 सेंटीमीटर। और वहाँ भी 5 रहा, जो 5 में से 3 घटा दिए तो 2 सेंटीमीटर। तो छोटे आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा 5 × 2 मतलब 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग, तो हम लिख देंगे अतः हाशिए का क्षेत्रफल ये लिख दिया है मैंने अलग से, बराबर आ जाएगा 40 - 10। तो इसका उत्तर आ जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर भी आपको मिल गया। तो बच्चों, इस तरीके से पूरा प्रश्न पत्र आपके सामने सॉल्व कर दिया है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले टेस्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और दीपेंद्र सर को विदा दीजिए। गुड बाय।